Welcome back, students, once again at my channel. Today we will discuss the topic solution of decimal division of decimal numbers. जो लेसन 7 में हमने डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स पढ़ा है उसी का सलूशन इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश किया है, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर द सलूशन, इसीलिए मैंने सलूशन का वीडियो बनाया। चलिए इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए सलूशन देखते हैं। वर्कशीट 6, क्योंकि वर्कशीट 5 तक का मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड था सलूशन, इट इज़ आल्सो अवेलेबल एट माय चैनल, आप वहाँ से देख सकते हैं। सलूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स इस नाम से वो वीडियो है। चलिए वर्कशीट 6 में देखते हैं। डिवाइड करना है होल नंबर से डेसिमल नंबर को। यहाँ पे देखिए पॉइंट पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, तो हमने पॉइंट को उठाकर जेल में डाल दिया। अब उसके बाद नॉर्मली हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लिए। यहाँ पर भी 8 से डिवाइड करना है। अब 3 छोटा नंबर है, पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस पॉइंट को उठा के हमने यहाँ कर दिया। और फिर जैसे डिवाइड करते हैं हम उस तरह से। अब जब पॉइंट को उठा के यहाँ रख दिए तो इसका मतलब अब यहाँ पॉइंट नहीं है। यहाँ पर भी पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, पॉइंट को यहाँ रखे, 49 हो गया, 7 7 जा 49। यहाँ देखिए 11 से पहले तो 1 मतलब एक बार तो आप डिवाइड कर लेंगे। 11 2 जा 22, 3 आया माइनस होने पर। अब ये 4 को उतारने से पहले इस पॉइंट का कुछ करना पड़ेगा ना भाई, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ जेल में डाल दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, अब 4 नीचे आ गया, डिवाइड कर लीजिए जैसे करते हैं। 9 से डिवाइड कर लीजिए, 3 टाइम्स जाएगा, माइनस करने पे 4 बचा। पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, पॉइंट को यहाँ पे ला देंगे। और 5 अब नीचे आ गया, 9 5 जा 45। फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 टाइम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ 16 है और 15 से डिवाइड करना है तो 1 टाइम्स ले गए। अब 1 माइनस होने पे आया। अब ये 5 तभी नीचे आएगा जब ये पॉइंट का कुछ करेंगे आप, तो इसको उठा के हमने जेल में डाल दिया। 5 नीचे आ गया, 1 टाइम चला गया, आंसर आ गया 1.1। अभी GHIJ देख लीजिए, ये भी वही सारे काम को करना है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पॉइंट तो आपने जेल में डाल दिया। देखिए पॉइंट को तो आपने जेल में डाल दिया, ठीक, उठा के यहाँ साइड में रख दिए, लेकिन अभी यहाँ पर 0 टाइम्स ले जाना पड़ेगा। तो 0 टाइम्स ले गए, 7 0 जा 0 कट गया, 1 टाइम्स 1 टाइम्स। H में अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 22 4 जा 88 तो सही है, क्रॉस हो गया, लेकिन अब एक साथ 2 नंबर तो हम उतार नहीं सकते। एक साथ 2 नंबर नहीं उतारा जा सकता, एक बार में एक ही नंबर उतार सकते हैं, ठीक है, 1 बाई 1। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 8 ले जाना है। अब 22 से तो 8 में जाएगा नहीं डिवाइड, तो 0 टाइम्स ले जाएंगे। पॉइंट को जेल में डाले, फिर 0 टाइम्स ले गए। 0 टाइम्स तो 22 0 जा 0, क्योंकि 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आता है। माइनस किए, 8 आया। अब दूसरा वाला 8 नीचे आया, 22 4 जा 88 क्रॉस हो गया। 13 से इसी तरह डिवाइड कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, हटा दिए, फिर जैसे डिवाइड करते हैं आप सिंपली वैसे डिवाइड कर लीजिए। 25 से डिवाइड करना है, 25 2 जा 50, माइनस करने पे 7 बचा। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ बीच में आ गया, इसको हमने उठाकर यहाँ कर दिया। अब यहाँ पॉइंट नहीं है, ठीक है, आपको इमेजिन करना है जब पॉइंट को आपने यहाँ रख दिया तो अब यहाँ पे पॉइंट नहीं। 5 नीचे आ गया, 25 3 जा 75। चलिए अगला वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट 7, यहाँ पर भी वही चीज़ है, होल नंबर से ही डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। बस चेंज क्या हो गया कि रिमाइंडर इसमें 0 हमको लाना है।
कुछ रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट किया, पॉइंट को हमने यहाँ लाया, 2 2 जा 4 माइनस किए 1 बचा। मैंने बताया था पॉइंट से हम 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट अगर लगा इधर तो उसकी वजह से 1 0 हम बढ़ाते जा सकते हैं। तो 1 0 बढ़ाए 10 हो गया, 2 5 जा 10, सही है। 4 से डिवाइड किए, अब देखिए जा ही नहीं पाएगा, यहाँ पे 3 है यहाँ 4 है, डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, तो पॉइंट को हमने यहाँ रखा। अब यहाँ पॉइंट इमेजिन कीजिए नहीं है, 4 8 जा 32 माइनस किए 2 बचा। अब रिमाइंडर बच रहा है, मैंने बताया था अगर पॉइंट है तो पॉइंट की वजह से हम 1 0 आगे बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो 20 हो गया, 4 5 जा 20। ठीक इसी तरह सी में 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ जेल में लाए, 6 नीचे आया, 5 5 जा 25 माइनस करने पे 1 बचा। अब देखिए यहाँ एक 0 ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी है, पॉइंट की वजह से एक 0 ऐड किया हम। अब 5 2 जा 10, देखिए रिमाइंडर 0। 25 से डिवाइड करना है भाई, तो अब देखिए यहाँ पर पॉइंट पहले ही आ गया, तो इस पॉइंट को सबसे पहले जेल में डालिए। अब 60 बचा, 25 2 जा 50 माइनस करने पर 10 बचा, ये 5 नीचे आ गया, 25 4 जा 100 माइनस करेंगे 5 बचा, पॉइंट की वजह से एक 0 ऐड किए, 25 2 जा 50 क्रॉस हो गया। ऐसे ही ई में 6 से डिवाइड किए हैं, 6 1 जा 6, 5 नीचे आया, पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पॉइंट को जेल में डाल दिए, 7 नीचे आया, 6 9 जा 54 माइनस करने पर 3 बचा। अब 3 में तो 6 से जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट की वजह से एक 0 ऐड कर लेंगे और 6 5 जा 30 कर देंगे, क्रॉस हो जाएगा। ठीक, ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। 12 1 जा 12, 1 टाइम्स ले गए, पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जेल में डाल दिए। अब देखिए 0 एक बार में एक ही डिजिट ना नीचे उतरेगा, तो 0 नीचे उतरा, तो अब 0 में 0 बार ही ले जा सकते हैं, तो 0 टाइम्स ले गए यहाँ 0। फिर 6 नीचे आया, फिर 0 टाइम्स ले गए, माइनस किए, फिर 6 बचा। अब पॉइंट की वजह से एक 0 ऐड कर सकते हैं, 60 हो गया, 12 5 जा 60 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं वर्कशीट 7 के कुछ क्वेश्चन बच गए जी। अब 16 से डिवाइड करना है, पॉइंट पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पॉइंट को जेल में डाल दिए, 16 5 जा 80 माइनस करने पर 12 बचा। ठीक, 12 में तो 16 से जाएगा नहीं, पॉइंट की वजह से एक 0 ऐड किए, 16 7 जा 112 माइनस करने पर 8 बचा, 8 में 16 से डिवाइड होगा नहीं, फिर पॉइंट की वजह से 1 0 ऐड किए, 16 5 जा 80। 6 देखिए पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, पॉइंट को जेल में डाले, 6 6 जा 36 माइनस किए 1, ये 5 नीचे आया, 6 2 जा 12 माइनस कर दीजिए, 3 बचा। अब 3 में 6 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इस पॉइंट की वजह से हम क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर लिए, 30 हो गया, 6 5 जा 30। 17 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, पॉइंट को जेल में डालिए, 17 5 जा 85 क्रॉस हो गया। फिर 12 से डिवाइड कीजिए, 12 1 जा 12 माइनस करने पर 2 बचा, पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, पॉइंट को जेल में डालिए, 4 नीचे आया, 12 2 जा 24 क्रॉस हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। चलिए वर्कशीट 8 की तरफ बढ़ते हैं। वर्कशीट 8 में आपको उस क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा जिसमें बताया गया है 10 से 100 से 1000 से
डिवाइड करने पर जो डेसिमल है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता, अरे लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड और डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड डेसिमल शिफ्ट होता है। 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 में 1 0 है तो पॉइंट कितने डिजिट्स, 1 डिजिट लेफ्ट जाएगा। देखिए 1 के पहले आ गया, देखिए 0.17। यहाँ पर भी 1 0 है तो 1 डिजिट लेफ्ट जाएगा, 4 के पहले आ गया। 3 0 है यहाँ 1000 में, यानी 0.3 डिजिट लेफ्ट जाएगा, 1 2, तीसरा डिजिट है नहीं तो हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे। देखिए 1 2 3, 0 लगा के पॉइंट आगे कर दिया, 3 डिजिट। 100 में 2 डिजिट आगे जाएगा पॉइंट लेफ्ट, तो 1 2 यानी 5 के पहले चल जाएगा। यहाँ देखिए है 1000 में 3 0 है तो 3 डिजिट लेफ्ट जाना चाहिए, 1 2 3 यानी 6 के पहले हो जाएगा। तो देखिए 6 के पहले हो गया। फिर यहाँ पे 3 0 है तो 3 डिजिट पॉइंट को लेफ्ट ले जाना होगा, 1 2, अब 3rd डिजिट है ही नहीं तो यहाँ हम 0 लगा देंगे। देखिए 0 लगा दिए, 4 के आगे 0, उसके आगे पॉइंट। 00 है तो पॉइंट को कितना डिजिट लेफ्ट ले जाना होगा, 2 डिजिट, तो 1 डिजिट तो है, 2nd डिजिट नहीं है तो यहाँ हम 0 लगा देंगे और उसके आगे पॉइंट लगाएंगे। देखिए 1 0, उसके आगे पॉइंट। 1000 में 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लेफ्ट ले जाइए, लेकिन ये क्या, पॉइंट के पहले तो केवल पॉइंट के लेफ्ट में 1 डिजिट ही है और हमें ले जाना 3 डिजिट है, तो ठीक है भाई 2 0 हम बढ़ा देंगे इधर, 1 2। देखिए 2 के पहले 2 0 बढ़ा दिए और उसके आगे पॉइंट लगा दिए। पहले पॉइंट 2 के बाद था, अब यहाँ 0 के पहले तो 3 डिजिट हुआ, 1 2 3, 3 डिजिट लेफ्ट आ गया। 10 में 1 0 है, 1 डिजिट लेफ्ट जाइए, यानी यहाँ 8 के पहले, देखिए 8 के पहले आ गया। 100 में 2 0 है तो 2 डिजिट लेफ्ट जाएंगे, यानी 1 2, 0 के पहले, 0 के पहले आ गया। तो लेफ्ट में उतने ही डिजिट ले जाएंगे जितना 0 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ 0 काउंट कर लेंगे और उतने डिजिट लेफ्ट पॉइंट को ले जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक, उसी तरह का क्वेश्चन है। 1 0 है तो पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट ले गए। यहाँ पर भी देख लेंगे कि पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट गया, यानी 10 से डिवाइड किया गया होगा। फिर पॉइंट जो है देखिए यहाँ पर भी 1 डिजिट लेफ्ट ले गए हैं, 5 के बाद था, 5 के पहले हो गया तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे। 1 डिजिट लेफ्ट गया, यहाँ भी 10 से डिवाइड करेंगे। देख कर समझ लेंगे कि पॉइंट कितने डिजिट लेफ्ट जा रहा, जितने डिजिट लेफ्ट जाएगा 1 लिख के उतना 0 लगा देंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट गया, 1 2, तो यानी 100 से डिवाइड किया गया होगा। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर भी देखिए 2 डिजिट लेफ्ट गया है, 3 के पहले आ गया है रिजल्ट में, यानी 100 से डिवाइड किया गया होगा। यहाँ पर भी पॉइंट देखिए 2 डिजिट लेफ्ट गया, 1 2, देखिए रिजल्ट में 1 के पहले आ गए तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक, वर्कशीट 9 में देखिए ध्यान दीजिए, इसमें डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है। तो आपको समझाया गया था कि डेसिमल नंबर को डेसिमल से डिवाइड करने के लिए आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है डिनोमिनेटर में, यानी 10 से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैंने बताया था मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पॉइंट किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड, और डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड डिवाइड शिफ्ट करता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट 1 डिजिट राइट आ जाएगा, यानी 28/7, और इसको अब डिवाइड कर दीजिए आप, आएगा 4, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। चाहे डायरेक्ट आप डिवाइड करिए, चाहे जैसे आप डिवाइड करते हैं उस तरह करिए। फिर यहाँ पर भी देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिए। अब पॉइंट नीचे क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट डिनोमिनेटर में, तो 1 डिजिट था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी नीचे भी, 36/4 9। यहाँ पर भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है,
तो 32/8 यानी 4। यहाँ पर भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए 85/17 यानी 5। अब यहाँ देखिए ई वाले में डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 2, देख रहे हैं? तो 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो 2 डिजिट से मल्टीप्लाई 100 से किए तो 2 0 है, तो ये 0.2 डिजिट राइट जाएगा, 1 2 यानी 75 के आगे, तो 75/15 कर देंगे यानी 5 आ गया। इसी तरह अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट रहता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। अब 10 में 1 0 है तो 0.1 डिजिट राइट जाएगा यानी 2 के बाद, ठीक, 12.5/25। अब इसे जब आप डिवाइड करेंगे, जैसे आपको बताया गया है डिवाइड करना, होल नंबर से डेसिमल नंबर को डिवाइड करना, तो आपका आंसर आएगा 0.5, ठीक। ये देखिए 5.6/1.4, मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के ही बताया है। जब दोनों डेसिमल है, जिसमें डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है, अगर दोनों डेसिमल है तब हम फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, 56/14 डिवाइड कर दिए, 4 आया। यहाँ देखिए ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमको डिनोमिनेटर ही देखना है। डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहेंगे हम उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यानी 1 के बाद 1 0, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 14.4/12 डिवाइड किए 1.2। अगला देखिए है 0.993 और अपान 0.331 डिवाइड करना है इसको इससे। तो देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इससे देखिए डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1000 से नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, आया 993। देखिए 3 0 है तो 3 डिजिट ना राइट जाएगा पॉइंट। तो देखिए अब 1 2 3 यानी 3 के बाद, तो यहाँ 993 अपन 331 हुआ। इसे डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को तो आंसर 3 आएगा। फिर देखिए ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऊपर भी, पॉइंट के बाद 3 डिजिट नीचे भी है, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहते हैं उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 डिजिट है तो इंटू 1000 कर दिए, ऊपर भी नीचे भी, तो जो पॉइंट है वो 3 डिजिट राइट चला जाएगा। देखिए 5 के बाद 1 2 3, तो 25,925 हो गया ऊपर, और डिनोमिनेटर में हो गया 425। जब इसे आप डिवाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको आंसर 61 मिलेगा। ओके, चलिए वर्कशीट 10 देखते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, बस चेंज क्या है कि दोनों डेसिमल नंबर नहीं है, एक होल नंबर है और दूसरा डेसिमल नंबर, यानी होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं। तब क्या करेंगे, तो जब भी डिवाइड डेसिमल नंबर से करना होगा हमें फ्रैक्शन फॉर्म में ही चेंज करके करना होगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 0.2 था, मैंने इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया 6/0.2। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो मैंने ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 60 हो गया अपान 2, आंसर आ गया 30। इसी तरह 15 डिवाइडेड बाई 0.05 था, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में 15/0.05। अब देखिए डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यानी 100 से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 1500/5। क्यों? क्योंकि पॉइंट कितना डिजिट, 2 0 है 100 में, तो 2 डिजिट राइट चला जाएगा, 1 2 5 के आगे, तो यहाँ 5 बचा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 300। सही है। इसी तरह आप अभी जैसे पीछे बताया गया है, देखिए 0.32 यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, उसके बाद डिवाइड करने पे इतना आंसर आया। यहाँ डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो 1000 से नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए। जब इसे इस तरह से डेसिमल को देखिए राइट साइड चेंज शिफ्ट कर दिया हमने, 3 0 है तो 3 डिजिट 1 2 3,
4 के बाद यहाँ कहीं होगा और ऊपर मल्टीप्लाई किए। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये आंसर 500 आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 31/0.5 है तो 0.5 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर हो गया 310/5, ये आ जाएगा 62। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है डिनोमिनेटर में तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, 8100/27 डिवाइड करने पर 300 आएगा। फिर 13/0.13 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, 1300/13 आंसर आया 100। पॉइंट के बाद देखिए 1 डिजिट है केवल तो 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 2250/75, डिवाइड जब करेंगे तो आंसर आएगा 30। फिर यहाँ पॉइंट डिनोमिनेटर में देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई किए, 1000/25, आंसर आ गया हमारा 40। जी, आप डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। फिर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है डिनोमिनेटर में तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, आंसर आएगा पहले 1120 ऊपर हो गया, नीचे 16, डिवाइड कर देंगे आंसर आएगा 70। ठीक है, तो वर्कशीट 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। एक वर्कशीट 11 देखिए। इसके बाद वर्कशीट 11 में क्या है कि आपको डिवाइड करना है होल नंबर से होल नंबर को ही डिवाइड करना है, लेकिन क्या है कि जैसे 4 से 3 को डिवाइड करना है तो 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तब कैसे डिवाइड होगा उसको सिखाने के लिए ये एक्सरसाइज है। तो 4 से 3 में डिवाइड करना है, जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 3 में तो 4 से जाएगा नहीं तो हम एक पॉइंट सबसे पहले लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट को लगाते ही हमको 0 ऐड करने का अधिकार मिल जाएगा। 3 के बाद हमने 0 ऐड कर दिया, देखिए अब चला जाएगा। 4 7 जा 28, माइनस किए 2 बचा, फिर पॉइंट की वजह से एक 0 ऐड किए क्योंकि रिमाइंडर हमको 0 लाना है तो 20 हो गया। 4 5 जा 20, सीधे क्रॉस। 8 से 7 को डिवाइड करना है तो होगा नहीं, तो पॉइंट लगा के एक 0 ऐड कर लेंगे। पॉइंट लगा के 0 ऐड किए, हो गया 70। अब 8 का टेबल पढ़ लें। 8 8 जा 64, माइनस किए 6, पॉइंट की वजह से एक 0 फिर बढ़ा लिए। 8 7 जा 56, माइनस करने पर 4 बचा। 4 में तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, फिर पॉइंट से एक 0 ऐड किए। 8 5 जा 40। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमको रिमाइंडर 0 लाना है, तो पॉइंट से हम एक 0 ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए हमें 20 से 1 को डिवाइड करना था। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 20 है, तो 20 से 1 कैसे डिवाइड होगा भाई। तो पहला काम पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाते ही एक 0 बढ़ा पाए। अब एक 0 और ज़रूरत है, 10 में भी तो 20 से नहीं जाएगा, तो एक 0 और बढ़ाना है, तो पॉइंट के बाद एक 0 हम बढ़ा दिए और फिर यहाँ एक 0 बढ़ा दिया। अब 100 हो गया। 25 जा 100, ठीक। फिर 25 से 8 को डिवाइड करना है, तो 8 को डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना ये है कि पॉइंट सबसे पहले लगाइए। पॉइंट लगाते ही 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 80 हो गया। 25 3 जा 75, माइनस हुआ तो 5 बचा। अब 5 में तो 25 से जाएगा नहीं, तो पॉइंट की वजह से एक 0 ऐड कर लिए। 25 2 जा 50, सही है। अब 90 से 18 को डिवाइड करना है, तो 18 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट यहाँ लगाने से हमको एक 0 मिल जाएगा, तो हो गया 180। अब 92 जा 180, क्रॉस हो गया। 15 से 12 को डिवाइड करना है, कर लेंगे आप, बिल्कुल नहीं, तो हम पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट लगाए एक 0 बढ़ाए, 120 हो गया। अब डिवाइड कर लीजिए, 15 8 जा 120, सही है। ये देखिए अभी वर्कशीट 11 में कुछ और क्वेश्चन है। 20 से
हमको डिवाइड करना है 11 को। तो 11 में 20 से कैसे डिवाइड होगा, तो पॉइंट लगाकर हम एक जीरो ऐड करेंगे। 25 जा 100, अब 110 हो गया तो 100 बार लेगा, 5 टाइम्स 100 आ गया। जब माइनस करेंगे तो 10 बचा, पॉइंट की वजह से एक जीरो और ऐड कर लिए, 25 जा 100, देखिए रिमाइंडर 0 हो गया। फिर 50 से 31 को डिवाइड करना है भाई, तो होगा नहीं डिवाइड, पॉइंट लगा दीजिए तुरंत, पॉइंट लगाकर यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए। 56 जा 300, माइनस करने पर 10 बचा, पॉइंट की वजह से एक जीरो ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब 52 जा 100, आगे क्रॉस हो गया। अब यही काम करना है, बस मिक्स नंबर दिया हुआ है, मिक्स नंबर को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, उसके बाद डिवाइड करना है। तो मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर से मिक्स नंबर में जिन्हें ना बदलने आता हो वो लोग फ्रैक्शन वाले वीडियो को मेरे देखकर ये चीज़ सीख सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल ऑन माई चैनल। तो देखिए 2 1 जा 2 + 1 3, 3/2। अब 3/2 हो गया, 3 न्यूमरेटर हो गया, 2 डिनोमिनेटर, तो 2 से 3 को डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, माइनस किए 1 बचा, पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ा लिए, 2 5 जा 10। अब ये देखिए मिक्स नंबर है, 5 5 जा, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये 5 5 जा 25 और ये ऐड होता है +1, 25 + 1 यानी 26, 26/5, ये 5 नीचे ही रहेगा। अब 26 में 5 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कीजिए, 5 5 जा 25, माइनस किए 1 बच गया, पॉइंट लगाकर एक जीरो हमने बढ़ाया और फिर 5 2 जा 10। सिंपली देख लीजिए इसको भी, क्वेश्चन को। आगे है देखिए 16 होल 1/5, तो 5 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 + 1, 80 1/5, तो डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, माइनस किए 3, 1 नीचे आया, 5 6 जा 30, माइनस करने पर 1 नीचे आया। अब पॉइंट से फिर एक जीरो बढ़ा लिए, 5 2 जा 10, पॉइंट लगाकर एक जीरो यहाँ बढ़ाया गया, सही है। डी, फिर यहाँ पे भी देखिए 24 जा 80 + 1, 81/20, डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान देखिए क्या देना है, यहाँ पर 24 जा 80 तो ले गए, ठीक, 1 बचा। अब यहाँ 1 के बाद हमें 2 जीरो की ज़रूरत है, पॉइंट से 1 जीरो तो बढ़ गया, लेकिन एक और जीरो हमें बढ़ाना है, तो पॉइंट के बाद एक और जीरो, मतलब एक साथ 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा अगर, तो पॉइंट के बाद एक जीरो भी लगाना पड़ेगा। तो 100 हो गया, 25 जा 100। ई में 4 4 जा 16 + 1 17/4, डिवाइड कर दीजिए सिंपली। यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगा कर एक जीरो बढ़ाए, 10 होगा, तो 4 2 जा 8, माइनस किए 2 बचा, पॉइंट की वजह से एक जीरो और ऐड कीजिए, 4 5 जा 20, ठीक। यहाँ पे देखिए 8 4 जा 32 + 3 35/8, डिवाइड कीजिए। 8 4 जा 32, माइनस किए 3 बचा, पॉइंट लगाकर एक जीरो ऐड किए, 8 3 जा 24, 6 आया, फिर पॉइंट की वजह से एक जीरो ऐड हुआ, 8 7 जा 56, माइनस किए 4 बचा, पॉइंट की वजह से एक जीरो ऐड किए, 8 5 जा 40, तब तक पॉइंट की वजह से जीरो ऐड करेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। जी और एच बच गया है, देखिए इससे भी 25 1 जा 25 + 2 27/25, डिवाइड किए, 1 टाइम गया। अब देखिए यहाँ 2 बचा माइनस करने पे, अब 2 में तो जाएगा नहीं 25 से, तो पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लिए, 20 में भी नहीं जाएगा, अभी एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। तो अब देखिए 2 जीरो एक साथ बढ़ा रहे हैं, तो पॉइंट के बाद एक जीरो भी बढ़ाना पड़ेगा, 200 हो गया, 25 8 जा 200, क्रॉस। 4 1 जा 4 + 3 7/4, 4 से 7 को डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, माइनस करने पर 3 बचा, पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ाए, 4 7 जा 28,
माइनस करने पर 2 बचा, ठीक। अब फिर पॉइंट की वजह से एक 0 बढ़ाएं, 4 5 जा 20। इस तरह आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सोल्यूशन भी अवेलेबल है, आप देखकर समझ सकते हैं।